सुप्रभातम बच्चों, एसआर पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ऐसा विश्वास है कि आप परिवार सहित स्वस्थ होंगे और घर में रह कर के विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा 12वीं की हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत मैं आपको आज भक्तिन पाठ, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है। वैसे तो मैंने इस पाठ को अप्रैल में भी पढ़ा दिया था और इसके नोट्स भी भेज दिए थे। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ना पढ़ा हो, ना लिखा हो, तो पुनः मैं वीडियो के माध्यम से इस पाठ को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों, अपनी पुस्तक खोल लीजिए। गद्य खंड है, इसमें मैं पढ़ता भी जाऊंगा और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो इस पाठ का जो सारांश है वो आपको सार समझाने का प्रयास करूंगा। और एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को ठीक प्रकार से पढ़ जरूर लीजिएगा। तो जैसा कि बता दिया कि किसने लिखा है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। और महादेवी वर्मा एक उच्च कोटि की लेखिका हैं। तो पाठ का सार इस प्रकार से है। इसको अलग अलग शीर्षक में मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी, कि भक्तिन कैसी थी। तो भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की गांव में रहने वाली एक स्त्री थी। कैसा कद था बच्चों? छोटे कद था, दुबला शरीर था और गांव में। दुबला शरीर, छोटा कद, गांव में रहने वाली स्त्री। उसकी जो आँखें थीं, छोटी छोटी आँखें थीं। आँखें कैसी थी बच्चों? छोटी छोटी, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी की माला पहने वाली इस भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मण। गले में क्या पहने रहती थी? कंठी की माला पहने रहती थी। और इनका जो असली नाम था वो लक्ष्मण था, अर्थात लक्ष्मी था। लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। अब जैसे किसी का नाम लक्ष्मी हो और जो लक्ष्मी जो धन की देवी है, लेकिन नितांत गरीब हो, तो ठीक नाम के विपरीत। इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था कि मेरा नाम लक्ष्मी मत कहिएगा। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई किस नाम से, महादेवी वर्मा जी ने सोचा कि मैं किस नाम से इसको बुलाऊं। तो देखा कि ये गले में कंठी माला पहनी रहती है, लगता पूजा पाठ ज़्यादा करती है, तो भक्तिन के नाम से बुलाने लगी। अब भक्तिन की सौतेली माँ, अब बच्चों समझोगे कि भक्तिन की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो किस प्रकार से की थी। जो भक्तिन की जो सौतेली माँ आप जानते ही हैं कि जब किसी व्यक्ति की एक पत्नी के निधन हो जाने के पश्चात वो दूसरी शादी कर लेता है और पहली पत्नी के जो बच्चे होते हैं, जो दूसरी माँ आती है, उसको बोलते हैं सौतेली माँ। प्रायः ऐसा सुना जाता है कि सौतेली माँ का व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा नहीं होता है। तो झूसी गांव में एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। कौन सा गांव था बच्चों? झूसी गांव। झूसी गांव और प्रसिद्ध योद्धा की लड़की थी, योद्धा सायसी। उसकी शादी 5 वर्ष की आयु में तथा गौना 9 वर्ष की आयु में ही हाड़िया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया गया था। अब बताइए, 5 वर्ष में बाल विवाह होता था उस समय, और 9 ईयर्स की एज में उसका पहले विवाह, फिर गौना होता था। तो 9 वर्ष की आयु में गौना, और किसके साथ हुआ था? हांडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ करा दिया था। हांडिया गांव। बेमाता को यह डर हमेशा सताता रहता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही ना कर दे, जो सौतेली माँ थी। तो सौतेली माँ को इस बात का डर था कि लक्ष्मी के पिता कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ज़मीन और जायदाद है ये पूरी लक्ष्मी के नाम ही कर दें, और जो मेरे बेटे होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। लक्ष्मी को न सूचना दी गई कि आपके पिताजी का देहांत हो गया। अतः पिता की मृत्यु का
दुखद समाचार उसके मायके आकर ही मिला। जब उसने सोचा कि चलो बहुत दिनों के बाद हो गए, अब पिताजी को देखाते हैं, तो जब वो मायके ही आई तब पता चला कि मेरे पिताजी ही नहीं है जिसको मैं देखने आई थी। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने मायके में पानी भी नहीं पिया। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई एक पिता ही मेरा सहारा था, वो भी उसको मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। तो जैसी समाचार मिला वो बिना पानी पिए वहाँ से चली आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किए। जब व्यक्ति कोई नाराज़ होता है तो जो अपना नज़दीकी होता है उसी से इसे भला बुरा कह करके अपने कष्ट को, अपने दुख को, अपने गुस्से को व्यक्त करता है। अब लक्ष्मी का विवाहित जीवन किस प्रकार का था? तो ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुख ही मिला था। ससुराल में भी भक्तिन को बहुत अच्छे सुख नहीं मिला। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। जहाँ भक्तिन की शादी हुई 3 बेटे थे सास के कमाने वाले। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटी की पत्नी होने के कारण अपनी बेटियों सहित घर का सारा काम करती थी। लक्ष्मी की जो बेटी थी और खुद सब मिल करके वो घर का सारा काम करती थी, क्योंकि वो सबसे छोटी बेटी की बहू थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी के विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। जैसे ही भक्तिन की बड़ी बेटी की शादी हुई तो उसके पति का देहांत हो गया। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया कि जल्दी जल्दी हम शादी कर दें तो जो प्रॉपर्टी होगी हम अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र कर देंगे। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया, अपने बड़े दामाद को ही घर में बुला लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसके साथ साथ चलता हो। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बैड लक होता है, एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट, दूसरे कष्ट के बाद तीसरा कष्ट, कुछ अच्छा करने को सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता जाता है। तो इसको हम कहते हैं दुर्भाग्य। जैसा कि दुर्भाग्य उसके साथ चलता हो, क्योंकि शीघ्र ही उसके बड़े दामाद का निधन हो गया। घर बुलाया बड़ी बेटी के दामाद का निधन हो गया और वह फिर दुखों से घिर गई। बड़े जेठ का लड़का भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने साले से उसकी बड़ी बेटी का विवाह करवाना चाहता था। तो जो जेठ का लड़का था तो वो सोचता था कि भक्तिन की बड़ी बेटी का जो पति है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं अपने साले से इसकी शादी करवा दूं तो जो संपत्ति है उसी को मिल जाएगी। भक्तिन की संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने साले से उसकी बड़ी बेटी का विवाह करवाना चाहता था, लेकिन उसकी मनसा को भांपते हुए लड़की ने विवाह करने से मना कर दिया। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने की जिद में ज़बरदस्ती घर में घुस गया तो बड़ी लड़की ने उसे अच्छी तरह पीटा, उसकी पिटाई भी लग गई। उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि इसी लड़की ने मुझे बुलाया था, ऐसा झूठ फंसा दिया उसको। उसकी बातों में आकर पहले पंचायत का जो फैसला होता था तो गांव वालों को मानना पड़ता था। जो समाज के लोग होते थे गांव के, अगर पंचायत ने जो फैसला दे दिया वो उसको मानना पड़ता था। तो झूठी कह दिया किसी ने बुलाया तो पंचायत ने फैसला दे दिया कि उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का निर्णय सुना दिया। उन्हें दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी, झगड़ा होने लगा तथा लगान समय पर न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़े रहने का दंड दिया। पहले जमींदारी प्रथा थी, जो ज़मीन दी जाती थी तो उसकी ज़मीन की कृषि कार्य करने के बदले में उनको लगान देनी पड़ती थी ज़मींदार को। तो जब ज़मींदार को लगान न मिली तो पनिशमेंट दिया और भक्तिन को ये बोल दिया कि तुम दिन भर धूप में खड़ी रहो, ये तुम्हारा दंड है। इस अपमान और कलंक को भक्तिन सह ना सकी और वह कमाने के उद्देश्य से शहर में आ गई। इस प्रकार से भक्तिन का आपने सुना बचपन से लेकर के और उसके वैवाहिक जीवन तक किस प्रकार से उसका जीवन कष्ट में रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।